आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज की वीडियो में मैं आपको तस्वीर दिखा के कि किस तरह का प्लाट हो तो उसको किस तरीके से उसकी पैमाइश करते हैं, क्योंकि देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी ख़रीदने का शौक़ तो होता है। स्पेशली कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर कुछ रकम सेव करते रहते हैं और जाके जब प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उनके साथ धोखा किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये शख्स इतना इस बारे में नहीं जानता और उन्हें प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त उस प्लाट की मेजरमेंट का कोई नॉलेज नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये तस्वीर बना के उसको दिखाऊंगा कि किस शेप का अगर प्लाट हो तो उसकी आपने मेजरमेंट किस तरीके से करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर प्लाट चारों साइडों से एक जैसा हो। चौरस जिसे कहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का हो। मुख्तलिफ तरह के प्लाट हो सकते हैं। कोई ट्रायंगल टाइप हो सकता है, कोई चारों साइडों से बराबर भी हो सकता है, किसी की दो साइडें भी बराबर हो सकती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि तस्वीर दिखा के आपको बताऊं और समझाऊं कि किस तरीके से आपने प्लाट की पैमाइश करनी है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और आप वीडियो देखकर ये समझें कि किस तरीके से आपने प्लाट की पैमाइश करनी है, ताकि बड़ा आसान सा तरीका है। जब आप ये चीज़ तरीका समझ लेंगे तो जब भी आप प्लाट खरीदेंगे तो आप खुद उस प्लाट की पैमाइश कर सकेंगे और आपके साथ कोई भी शख्स धोखा फ्रॉड नहीं कर सकेगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। ये मैं आज एक और वीडियो के साथ, जिसमें अगर आपने पहली मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने थोड़ा सा इजी एक शेप बना के उसकी प्लाट की तो समझाने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने बताया भी था कि चौड़ाई वाली दोनों साइडें उनकी जो लेंथ थी वो एक जितनी थी और लंबाई वाली दोनों साइडों की जो लेंथ थी वो एक जितनी मैंने रख के समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि जो पहला स्टेप था वो आसान मैंने समझाया था, ताकि फिर अगर वो समझ आ जाए तो फिर दूसरा स्टेप थोड़ा सा मुश्किल करके तो वो आप समझ सकते हैं। तो ये अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश करता हूं कि ये आप देखें जो आज की डायग्राम है, जो आज की शेप है प्लाट की, कि अगर आपका प्लाट इस तरह का हो, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर प्लाट ऐसा ही हो कि जिसमें दो चौड़ाई वाली साइडें एक जितनी हो, लंबाई वाली एक इतनी हो। यहाँ डिफरेंट तरह के प्लाट्स आपको मिल सकते हैं। तो अगर कोई इस शेप का प्लाट आ जाता है कि जिसकी चारों साइडों की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। आप पहले चौड़ाई में देखें, ये देखें एक साइड कितनी है 50 फीट और दूसरी साइड कितनी है 70 फीट। इसी तरीके से लंबाई में देखें, एक साइड कितनी है 100 फीट और दूसरी साइड कितनी है 110 फीट। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि अब यहां पर हमने किस तरीके से इसकी पैमाइश करनी है। इस प्लाट को हम किस तरीके से पैमाइश करेंगे कि हमें कोई नुकसान ना हो। तो अगर आप पहले वाली जो शेप थी, जो डायग्राम थी, उसको अच्छे तरीके से उसकी पैमाइश आपने समझी हुई थी, तो फिर यहां पर आप सब थोड़ी सी कोशिश करेंगे और आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, क्योंकि स्टेप वाइज जब आप चलते हैं तो आपके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। तो अगर आपने इसका रकबा निकालना है कि ये प्लाट टोटल कितना है, चाहे आप मुरब्बा फीट में निकालना चाहते हैं, चाहे आप मरलू में निकालना चाहते हैं, या चाहे आप इसकी अगर कनालों में कोई पैमाइश है तो वो निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए वही जो पहले भी मैं आपको एक फार्मूला बता चुका हूं, वो है लंबाई ज़रबे चौड़ाई। ये देखें, लंबाई ज़रबे चौड़ाई इज इक्वल टू मुरब्बा फीट। सबसे पहले आपने लंबाई को चौड़ाई से ज़र्ब देना है तो आपका मुरब्बा फीट निकलेगा। फिर मुरब्बा फीट को आप आगे मरलू में कन्वर्ट करेंगे और फिर मरलू को आप आगे कनालों में भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां भी आपने बेशक मरलू में ये प्लाट खरीदना है, उसकी पैमाइश आपको मरलू में चाहिए, पेमेंट आपने मरलू में करनी है, तो पर मरला के हिसाब से ही की जाती है, क्योंकि स्क्वायर फीट के हिसाब से तो यहाँ अभी पाकिस्तान में वो सेल परचेज वाला कारोबार स्टार्ट नहीं हुआ। अभी पर मरला ही खरीदो फरोख्त की जाती है, कीमत जो तय की जाती है वो मरले के हिसाब से ही की जाती है। तो
मैंने आपको मरला ही बताना है कि कैसे निकालेंगे और किस तरीके से ये प्लाट आप देखेंगे कि कितने मरले का है। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है लंबाई ज़रबे चौड़ाई इज इक्वल टू मुरब्बा फीट। अब आपने सबसे पहले देखना है लंबाई। ये देखें, अब लंबाई मैंने लिखा हुआ है, तो चूंकि यहां पर टोटल डिफरेंट लंबाई है दोनों साइडों की, लंबाई की जो दोनों साइडें हैं उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, एक की 100 फीट है, एक की 110 है। तो आपने पहले औसत निकालनी है। हमेशा याद रखें कि लंबाई ज़रबे चौड़ाई के लिए आप पहले लंबाई वाली जो दो साइडें हैं उनकी भी औसत एवरेज निकालेंगे और इसी तरीके से जो चौड़ाई है उसकी भी एवरेज निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए है कि सबसे पहले आपने दोनों साइडों को आपस में जमा करना है। एक साइड है 100 फीट और दूसरी साइड है प्लस 110। 100 फीट एक साइड प्लस दूसरी साइड देखें 110। अब ये टोटल कितनी हो गई 210। कि एक साइड को दूसरी साइड में जमा करें तो वो टोटल कितनी हो गई 210। अब दो साइडें हमने जमा की हैं तो हमने दो साइडों से ही इसको तकसीम करना है, दो से तकसीम करना है। अगर यहां हमने तीन साइडें जमा की होती तो फिर तीन से तकसीम करते हैं, अगर चार जमा की होती तो चार से तकसीम करते हैं, लेकिन यहां पर हमने औसत निकालने के लिए पहले दो साइडों को आपस में जमा किया तो तकसीम भी दो पर ही करेंगे। अब 210 को दो से तकसीम करें तो आपका आंसर आ गया 105। इसका मतलब है जो लंबाई औसत निकली है वो 105 फुट है। इसी तरीके से चौड़ाई निकालने के लिए एक साइड चौड़ाई देखें आप 50 फीट है और दूसरी साइड चौड़ाई 70 फीट है। अब ये भी दो साइडें हैं, इन दोनों को पहले जमा करें 120 बन गया। 120 चूंकि हमने उस दो साइडों की निकालनी है तो दो से ही तकसीम भी इसको करेंगे। अब जब हमने 120 को दो से तकसीम किया तो ये जवाब आया 60 फीट। इसका मतलब है अब हमने आगे मुरब्बा फीट निकालने के लिए लंबाई हमारे पास कितनी आ गई थी, ये 105 और चौड़ाई आ गई चौड़ाई आ गई 60। तो 105 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 6300 स्क्वायर फीट। ये हमारे पास इस प्लाट का जो टोटल रकबा निकला है मुरब्बा फीट में निकला है वो 6300 है, स्क्वायर फीट जिसे कहते हैं। तो अब हमने इसको फर्दर मरलों में कन्वर्ट करना है। अब 6300 ये आपका टोटल हो गया, तो एक मरला कितने के बराबर होता है 272.25 स्क्वायर फीट। तो आपने 6300 को 272.25 स्क्वायर फीट से तकसीम कर देना है, तो ये आपके निकल आए 23 मरले और 14 स्क्वायर फीट। अब यहां पर एक और बात भी आप याद रखें कि लेट सपोज के किसी एरिया में 272.25 स्क्वायर फीट का मरला नहीं है, वहां कोई और पैमाइश, जैसे अक्सर जगहों पर हम देखते हैं 248 248 स्क्वायर फीट भी मरला बेचा जा रहा है, कुछ जगहों पर 225 भी अब हो गया है। तो जितना आपका वहां पर वो पैमाइश चल रही है वो आपको बता देंगे जहां आप प्लाट खरीद रहे हैं कि यहां पर हम आपको एक मरला 248 मुरब्बा फीट दे रहे हैं या जितना भी दे रहे हैं, तो आप उस हिसाब से उसको तकसीम करें। अगर 6300 है तो लेट सपोज के आपका जहां आप जमीन खरीद रहे हैं वहां 272.25 स्क्वायर फीट ही चल रहा है पैमाइश एक मरले की, तो आप फिर 272.25 पर तकसीम करेंगे। लेकिन अगर वो आपको कहते हैं कि नहीं हम आपको 248 स्क्वायर फीट के हिसाब से एक मरला बेचेंगे, तो फिर आपने इस 6300 को 248 से तकसीम कर लेना। सिंपल सी बात है कि जितना मरले की आपको वहां पैमाइश वो बताएंगे उतने से ही आपने तकसीम कर लेना है। तो ये चूंकि मैं एक जो सरकारी उसकी पैमाइश है उसके हिसाब से कर रहा हूं तो इसलिए मैंने 272.25 ही किया है। इसके अब बन गए हैं 23 मरले 14 स्क्वायर फीट। अब आपने अगर इस 23 मरलों को आगे कनाल में कन्वर्ट करना है तो 20 कनाल का एक 20 मरले का एक कनाल होती है, तो यहां पर एक कनाल 3 मरले और 14 स्क्वायर फीट ये आपके इस प्लाट की जो टोटल एरिया है वो निकल आया। तो बेशक आप मरलों में रखें, स्क्वायर फीट में रखें या कनाल में, ये बड़ा इजी सा एक फार्मूला है, इसको याद रख लें कि सबसे पहले आपने लंबाई ज़रबे चौड़ाई करके मुरब्बा फीट निकालने हैं, फिर आपने दोनों साइडों की औसत निकालनी है और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जितने मरले
की वो पैमाइश होगी, उस मरले से आपने उसको तकसीम करके तो उसको मरलों में कन्वर्ट कर लेना है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।